हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर क्लास 12th बायो का उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए। मेरा नाम है विकास और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विकास इन्फोटेनमेंट। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल विकास इन्फोटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब टॉपिक पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक्चुअली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो होता क्या है। माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि जिनको हम मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। तो जेनेसिस का मतलब होता है बनना, पोलन ग्रेन्स का बनना, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम वाले होते हैं, और ये बनते हैं पोलन मदर सेल से। तो मायोसिस के थ्रू बनते हैं। आपने इससे पहले +1 में पढ़ा होगा कि मायोसिस और माइटोसिस क्या होता है। तो मायोसिस से ये प्रोड्यूस होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये आगे जो पोलन मदर सेल होते हैं उनको डिवाइड करके, उनको डिफ्रेंशिएट करके पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एक्चुअली डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता क्या है, जब एंथर जो है मेच्योर होता है तो इसके अंदर की, जो हमने पिछले भी टॉपिक में पढ़ा था, कि इसके अंदर की जो एक लेयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से एंथर के अंदर के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। हिबिस्कस का तो फ्लावर आपने देखा होगा, उसके ऊपर जब भी आप उसके उस फ्लावर को हाथ लगाओ, उसके स्टिग्मा को या उसके डंडी को हाथ लगाओगे, तो आपके हाथ पे पाउडर सा लग जाएगा येलो कलर का, तो हम उसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्योंकि हिबिस्कस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उससे एंथर से बाहर लगे होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोप में देखने में कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर क्लास 12th बायो का उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें इंटाइन, एक्साइन, और कहीं कहीं पे एक्साइन जो है वो काफ़ी पतला है, जहाँ जहाँ जिसको हम पोर बोलते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, इसको दो वॉल्स होती हैं, इसकी दो लेयर्स होती है, एक होती है इंटाइन और दूसरी होती है एक्साइन। तो आगे हैं, इंटाइन जो है ये अंदर की लेयर होती है, ये सेलुलोज और पैक्टिन दो मटेरियल्स की बनी होती है, ये काफ़ी पतली होती है, और ये पूरे सेल के अंदर, पूरे पोलन ग्रेन के अंदर एक ही जैसी होती है। अब एक्साइन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्साइन जो है वो बाहर की लेयर होती है, ये काफ़ी हार्ड होती है, इस पे टेम्परेचर का, एसिड का, बेस का, किसी बायोकेमिकल का, किसी एंजाइम का कोई असर नहीं होता, इसीलिए तो पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर सेफ रहता है। तो एक्साइन जो है कहीं कहीं से वो थोड़ा सा कटा होता है, या कह लो कि थोड़ा सा कम होता है। तो हम उस जगह को जहाँ से एक्साइन थोड़ा कम होता है हम उसको जर्म पोर्स बोलते हैं। उसी के थ्रू एक्साइन जो पोलन ग्रेन है वो अपना पोलिनेशन करता है। तो बाकी जो पार्ट है एक्साइन का वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वहीं वहाँ से कुछ नहीं हो सकता। अब पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म के बारे में। तो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर दो सेल होते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर एक सेल नहीं होता, दो सेल होते हैं। एक सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरे का नाम होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल थोड़ा सा बड़ा होता है और जनरेटिव सेल थोड़ा सा छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर खाना जो है वो उसके अंदर रिजर्व होता है, और इसका न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़ा होता है। बट जनरेटिव सेल जो है वो काफ़ी छोटा होता है, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही तैर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर ही फ्लोट करता है। जनरेटिव सेल काफ़ी छोटा होता है तो इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, बट वेजिटेटिव सेल के अंदर ही ये घूम रहा होता है। अब पोलन वायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। पोलन वायबिलिटी क्या होती है, जितने समय तक कोई पोलन ग्रेन
पोलिनेशन कर सकता है, उसको हम पोलन वायबिलिटी, उस टाइम पीरियड को हम पोलन वायबिलिटी बोलते हैं। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट करती है। अगर राइस और वीट का प्लांट है तो उसके पोलन ग्रेन्स जो है वो 30 मिनट्स तक वायबल होंगे। और अगर कोई और प्लांट है जैसे कि रोजेसिया है या लेग्यूमिनेसिया है यानी फलीदार पौधे हैं, तो उसमें जो वायबिलिटी है वो कुछ मंथ तक हो सकती है। अब स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ते हैं पोलन एलर्जी के बारे में। पोलन एलर्जी क्या होती है? एलर्जी के बारे में आपको पता होगा कि कुछ हाइपर सेंसिटिविटी होती है हमारी बॉडी को किसी खास चीज़ से, तो हम उसको एलर्जी बोलते हैं। पोलन एलर्जी जब फ्लावर को हम सूंघते हैं तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फ्लावर को सूंघते ही उनको कोई एलर्जी हो जाती है, बट एक्चुअली फ्लावर से एलर्जी नहीं होती। फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उससे एलर्जी होती है। तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सिर्फ तभी होती है जब पोलन ग्रेन्स पैदा होती है, यानी कि ये सीजनल होती है। तो उससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, राइनिटिस ये प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। बेशक पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, बट कुछ देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। इसके टैबलेट्स बनते हैं, सिरप्स बनते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये आजकल का फैशन बन गया है पोलन ग्रेन्स को खाने का। तो इससे क्या होता है, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़िया करने के लिए पोलन ग्रेन्स का सेवन करते हैं। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं पिस्टल के बारे में, मैगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक यानी कि फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में। तो पिस्टल जो है वो क्या होता है, जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल जितने भी फीमेल पार्ट्स होते हैं उसको हम पिस्टल बोलते हैं। उसके अंदर मैगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल को हम मैगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और ओव्यूल के अंदर भी एक एम्ब्रियोसैक होता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये फीमेल पार्ट होता है इसलिए इसको गाइनोइसियम भी बोलते हैं। अगर जो कार्पल है, अब ये चीज़ है कि कार्पल और पिस्टल में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एक पार्ट जो हो गया जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसको हम कार्पल्स बोलते हैं। बट बहुत सारे जब कार्पल्स आपस में मिलकर पूरे फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसको पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली पिस्टल जो है वो नंबर के अकॉर्डिंगली देख लो तो दो टाइप के हैं। एक मोनोकार्पलरी यानी कि जिसमें सिंगल पिस्टल होता है, तो एक मल्टी कार्पलरी यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं। तो एक हो गया मोनोकार्पस या मोनोकार्पलरी। मल्टी कार्पलरी आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दो तरह के मल्टी कार्पलरी होते हैं। एक होता है जिसमें सारा का सारा कार्पल जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा को छोड़ के स्टाइल और ओवरी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम सिंकार्पस बोलते हैं। सिंक का मतलब है आपस में जुड़ना, तो सिंकार्पस का मतलब है कार्पल्स जहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं उसको जो सिंकार्पस बोलते हैं। और जहाँ पे ये अलग है, ओवरी भी अलग है, स्टिग्मा अलग है, स्टाइल अलग है, बट एक ही फ्लावर में है, तो उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। पिस्टल की पार्ट्स की बात करें तो पिस्टल जो है वो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा जो है वो जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो लैंड करता है। अब स्टाइल, तो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी के बीच का जो पार्ट होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, हम उसको स्टाइल बोलते हैं। अब है ओवरी, तो ओवरी जो है वो सबसे नीचे का पार्ट होता है, थोड़ा सा बल्जी पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, बेस होता है इसका। तो ओवरी जो है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम में कहीं पे बीच में खाली जगह है उसको हम लोक्यूल बोलते हैं। यानी कि वो कैविटी है, ओवेरियन कैविटी जो है, खाली जगह है, उसको हम लोक्यूल बोलते हैं। तो नीचे जो है वो प्लेसेंटा होता है जो कि ओव्यूल के अंदर का जो ओवरी के अंदर का जो पार्ट होता है उसको नॉरिशमेंट देता है। उसके बाहर का जो पार्ट है उसको ओवरी वॉल बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट्स आपने देखे। अब मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी के अंदर जो पार्ट होता है हम उसको ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करवा दूं कि जो ओवरी होती है वो आगे जाके फ्रूट बनती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो आगे जाके सीड्स बनते हैं। तो कुछ ओवरीज ऐसी होती है जिसमें एक ही ओव्यूल मिलता है, जैसे कि मैंगो, तो मैंगो के अंदर आपको एक ही सीड मिलेगा। तो इसका मतलब कि उसमें कितने ओव्यूल्स हैं? एक ही ओव्यूल है। तो कुछ जो ऐसे भी फ्लावर होते हैं या ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे आपको
सीड्स मिलेंगे, जैसे कि पपाया और मेलन और वाटरमेलन। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे, इसलिए एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे आपको सीड मिले। पिस्टल कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली पिस्टल जो है वो नंबर के अकॉर्डिंगली देख लो तो दो टाइप के हैं। एक मोनोकार्पिलरी यानी कि जिसमें सिंगल पिस्टल होता है, तो एक मल्टी कार्पिलरी यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं। तो एक हो गया मोनोकार्पस या मोनोकार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी आगे फिर पहले फ्यूनिकुलस के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूनिकुलस क्या होता है कि एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है। जब आपने मटर कई बार आपने छीले होंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि मटर छीलने के बाद जो मटर की फली होती है उसके साथ सीड आपस में जुड़ा होता है। तो जिस पॉइंट से आपस में जुड़े होते हैं हम उस डंडी को फ्यूनिकुलस बोलते हैं। अब है हाइलम। तो हाइलम क्या है? फ्यूनिकुलस और जो ओव्यूल है उसके बीच में जो आपस में अटैचमेंट होती है हम उसको हाइलम बोलते हैं। रेफ क्या होता है? फ्यूनिकुलस थोड़ा सा आगे, फ्यूनिकुलस से थोड़ा सा आगे जाओ तो आपको थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट यानी कि थोड़ा सा बड़ा सा पार्ट दिखाई देगा, एक रिज दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड द रेफ। चलेजा और फ्यूनिकुलस के बीच में जो पार्ट है उसको हम रेफ बोलते हैं। तो डायग्राम से ये आपको क्लियर हो गया कि रेफ कहाँ पे पाया जाता है। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस जो है वो ओव्यूल और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर का जो खाली जगह है, जो खाली जगह नहीं कह सकते, उसमें एक ऐसा मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो सैक को नॉरिशमेंट देता है, तो हम उस पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। पिस्टल कितने टाइप के होते हैं? एक्चुअली पिस्टल जो है वो नंबर के अकॉर्डिंगली देख लो तो दो टाइप के हैं। एक मोनोकार्पिलरी यानी कि जिसमें सिंगल पिस्टल होता है, तो एक मल्टी कार्पिलरी यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं। तो एक हो गया मोनोकार्पस या मोनोकार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दो तरह के मल्टी कार्पिलरी होते हैं। एक होता है जिसमें सारा का सारा कार्पल जो है वो आप। अब इंटेगुमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंटेगुमेंट्स जो है वो जो ओव्यूल की कवरिंग है उसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। ये आगे जाके सीड कोट बनेगा। स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं पिस्टल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक यानी कि फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में। तो पिस्टल जो है वो क्या होता है? जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल जितने भी फीमेल पार्ट्स होते हैं उसको हम पिस्टल बोलते हैं। उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर भी एक एम्ब्रियोसेक होता है। तो इनके अब चलेजा के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर का जो स्ट्रक्चर में देखिए आप, ऊपर का पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, बेस पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द चलेजा। तो ये एक्चुअली इंटेगुमेंट्स जो है वो आगे जब बढ़ते हैं तो ऊपर बेस पार्ट में ये चलेजा बनाते हैं। तो वहाँ पे आपको चलेजा स्ट्रक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये था मेरी वीडियो जो चैप्टर है उसकी सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे जो यूट्यूब चैनल है विकास इन्फोटेनमेंट उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।